हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली के 3 प्रश्नों का हल देख चुके हैं। आइए आज अगले प्रश्न को हल करना सीखते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें है 4 सवाल। पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। ताइए पहला देखते हैं। चौथे का पहला है क्या? x प्लस वाई बराबर 5 और है 2x प्लस 2y बराबर 10। इसे मानक रूप में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 और ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। अब लिख लीजिए, यहाँ a1 बराबर होगा 1, b1 बराबर होगा 1 और c1 बराबर होगा ऋण 5। इसमें a2 बराबर होगा 2, b2 बराबर होगा 2 और c2 बराबर होगा माइनस 10। हम जानते हैं a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 में अनुपात देखते हैं। तो आइए देखते हैं, a1 बटा a2 बराबर क्या है? 1 बटा, देखिए a1 a2 यहाँ है 1 बटा 2। फिर b1 बटा b2 बराबर क्या है? b1 1 है और b2 क्या है? 2। फिर c1 बटा c2, c1 बराबर है ऋण 5 और c2 बराबर है ऋण 10। ये भी बराबर है गया 1 बटा 2। यानी हमने क्या देखा? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटा c2 बराबर 1 बटा 2 है। इसका क्या मतलब होता है? हम जानते हैं, यदि x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर पदों का अनुपात आपस में बराबर हो तो दोनों रेखाएं समपाती होंगी। अर्थात दोनों रेखाएं समपाती होंगी। दोनों रेखाएं समपाती होंगी। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों रेखाएं एक पर होंगी, यानी दोनों रेखाएं संगत होंगी। क्या होंगी? दोनों रेखाएं, यानी लिख सकते हैं दोनों रैखिक समीकरणों के युग्म लिख सकते हैं। अतः दोनों रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं। अब कह रहा है, अगर संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। अब देखिए, दोनों रेखाएं, पहली रेखा क्या है? x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरी रेखा क्या है? 2x प्लस 2y बराबर 10। 2 कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 5। देखिए, यह समीकरण 1 है या समीकरण 2 है, दोनों एक ही है। ताई एक का ग्राफिक निरूपण कर लेते हैं। यहाँ क्या लिख देंगे? y बराबर 5 माइनस x। ठीक, अब इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ x, यहाँ y और यहाँ x बराबर हम 0 अगर मान ले, 0 मान लेते हैं। ये 0 होगा तो ये खत्म हो जाएगा, y बराबर 5 आ जाएगा। और यदि हम y को 0 मान लेते हैं तो x बराबर 5 आ जाएगा। ग्राफी निरूपण कर ले इस तरह से। यहाँ x अक्ष, y अक्ष, x डैश अक्ष और यहाँ y डैश अक्ष, यहाँ मूल बिंदु। अब देखिए, x बराबर 0 है यहाँ, तो कोटि क्या है? 5 खाना चलिए, 1 2 3 4 5।
ये हो गया 1 2 3 4 5, ये बिंदु आ गया क्या 0 5, x 0 है और कोटि 5 है, और दूसरा है 5 0। अब आ जाइए, देखिए यह भुज है 1 2 3 4 5, ये हो गया क्या 5 0। आप इसको मिला दीजिए, इस तरह से बढ़ा दीजिए। यही रेखा क्या है x प्लस वाई बराबर 5। आप देखिए इस पर कहीं भी आप कोई बिंदु लेंगे, कहीं भी बिंदु लेंगे, यह दोनों रेखाओं का हल होगा। अतः क्या उत्तर लिखेंगे कि दोनों रेखाएं संगत है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये उत्तर हो गया, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस पर कहीं भी लेंगे दोनों रेखाओं पर होगा, चाहे यहाँ लीजिए, चाहे यहाँ लीजिए, चाहे यहाँ लीजिए, यानी इसके हर बिंदु पर जो निर्देशांक प्राप्त होगा दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसी का दूसरा देखिए यहाँ है x ऋण y बराबर 8। क्या है x ऋण y बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। दूसरा प्रश्न है x ऋण y बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। मानक रूप में लिख ले, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। क्या हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। अब a1 बराबर हो जाएगा 1, b1 बराबर होगा -1 और c1 बराबर होगा -8। और यहाँ a2 बराबर होगा 3, b2 बराबर होगा -3 और c2 बराबर होगा -16। अब निकाल लिया जाए अनुपात a1 बटे a2 बराबर होगा 1/3, b1 बटा b2 बराबर क्या होगा ऋण 1/3, यानी आ जाएगा 1/3। फिर c1 बटे c2 बराबर क्या होगा ऋण 8 बटा ऋण 16, यानी आ जाएगा यह 8 का 8, 8 दूनी 16। अब देखिए क्या बराबर हुआ, इसमें a1 बराबर a2 और a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, लेकिन यह बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तब यह क्या बताता है, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 हो और c1 बटे c2 बराबर न हो तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। अतः दोनों रेखाएं समांतर होंगी। जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी, आगे या पीछे बढ़ाने पर कहीं नहीं काटेंगी। अतः यह रैखिक युग्म असंगत है। जब कहीं काटेगी नहीं तो वह क्या होगी, असंगत होगी। अब आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा है तीसरा 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। क्या है, तीसरा है 2x माइनस प्लस 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ लिख लीजिए a1 बराबर 2, देखिए a1 बराबर 2 है,
B1 बराबर 1 है यहाँ, और C1 बराबर -6, और यहाँ A2 बराबर 4, B2 बराबर -2 और C2 बराबर -4। अब अनुपात निकाल लिया जाए। A1 बटे A2 बराबर हो जाएगा 2/4, यानी 1/2। फिर B1 बटे B2 बराबर 1, देखिए यहाँ 1 है, B2 है -2। फिर C1 बटा C2 बराबर होगा -6 बटे -4, यानी हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अब देखिए A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, नहीं है। देखिए यहाँ 1/2 है, यहाँ -1/2 है, इसलिए बराबर नहीं है। जब ये दोनों अनुपात बराबर नहीं होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, अर्थात दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होगी। अतः दोनों रेखाएं परस्पर संगत हैं, परस्पर संगत हैं। दोनों रेखाएं क्या हैं? परस्पर संगत हैं। अब संगत हैं तो इसका हल करना है। आइए हल कर लेते हैं। यह क्या है? 2x + y - 6 बराबर 0, यानी y बराबर हो जाएगा 6 - 2x। अब यहाँ इस तरह से बना लीजिए। अब x बराबर 0 रख देंगे यहाँ। x बराबर 0 तो 0 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा? y बराबर 6। अगर हम x बराबर 3 रख दें तो यह हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से है गया 0, यह हो गया। अब दूसरा का समीकरण क्या है? 4x - 2y है। क्या है? 4x - 2y - 4 बराबर 0, यानी इसको उधर कर देंगे तो हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 4x - 4, यानी y बराबर क्या हो जाएगा? 4x - 4/2। अब यहाँ भी एक बना ली इस तरह से। यहाँ x कर दे, यहाँ y। अब x बराबर हम 0 रख देंगे। x बराबर 0, यह क्या हो जाएगा? -4/2, यानी आ जाएगा -2। ठीक। यदि x बराबर 2 रख दे, यहाँ 2 रखें, x बराबर 1 रख दें, 1 रख देंगे, 4 इकाई 4, 4 में से 4 गया 0, x बराबर 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब इसी को ग्राफ पेपर पर अंकित कर दीजिए इस तरह से। यह हो गया x अक्ष, ये y अक्ष, ये x डैश अक्ष, और यहाँ हो गया y डैश अक्ष, यह हो गया मूल बिंदु। अब क्या करना है? पहले इसको देख लें। x 3 पर रखे, देखिए यहाँ रख दे 1 2 3, 1 2 3, और y पर कितना है? 6 तक। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और देखिए y में ऋणात्मक 2 तक है, 1, और यहाँ हो जाएगा -2। अब चलिए करिए, पहले करते हैं इसको करिए 0 6 0 6। देखिए 0 यहाँ है और 6 यहाँ है, तो 0 6 यहाँ होगा, यह हो गया 0 6। अब 0 6 हो गया,
अब है 3 जीरो। अब देखिए 1 2 3 है, कोटि जीरो हो गया है यहाँ क्या 3 जीरो। अब इसको मिला दीजिए, इस तरह से इसको आगे बढ़ा दीजिए। यह कौन सा समीकरण है? पहला समीकरण है, यह है 2x + y - 6 = 0। अब इसको आइए हल करते हैं। यह 0 ऋण 2, देखिए 0 यहाँ हो गया, ऋण 2 यहाँ हो गया, ये हो गया, इसका निशान हो गया 0 ऋण 2, और 1 0 और 1 0 यहाँ है, यहाँ है 1 0 1 0। अब इसको मिला दीजिए, करीब आ जाएगा यहाँ ये इस तरह से आ जाएगा। यह कौन सी रेखा है? 4x - 2y - 4 = 0। अब देखिए इसका हल क्या होता है। अब यहाँ से इसको मिला देंगे, आ जाएगा इस तरह से और इस तरह से। अब इसका हल क्या होगा? हल बराबर हो जाएगा 2 2। यह आप लिख सकते हैं x = 2 और y = 2। अब चेक कर लीजिए सही है या गलत है। अब देखिए x = 2, 2 दूनी 4, y = 2 6, 6 में 6 गया 0। इसमें भी चेक कर लीजिए, 4 दूनी 8, ऋण 2 दूनी 4, 8 में से 4 गया 4, फिर 4 निकल जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अतः उत्तर सही है। ठीक, यह लग गया। यह तीसरा रहा। अब चौथा देखते हैं। चौथा है 2x - 2y - 2 = 0। चौथा है 2x - 2y - 2 = 0, और है 4x - 4y - 5 = 0। अब यहाँ लिख दीजिए a1 = 2, b1 = -2 और c1 बराबर है -2। इसमें आ जाइए, a2 = 4, b2 = -4, c2 = -5। अब अनुपात निकाल लें। a1 बटा a2 = 2 देखिए 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, आ जाएगा 1/2। फिर b1 बटा b2 b1 बराबर है ऋण 2, अब बट्टे b2 बराबर क्या है ऋण 4, बराबर आ जाएगा 1/2। फिर c1 बटा c2 बराबर ऋण 2 बटा ऋण 5, बराबर आ जाएगा 2/5। यहाँ क्या हो जाएगा, a1 बटा a2 बराबर 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ है, b1 बटा b2, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, लेकिन यह बराबर नहीं है c1 बटा c2। अतः दोनों रेखाएं समांतर हैं, अर्थात दोनों रैखिक युग्म के समीकरण असंगत हैं। क्यों असंगत? जब समांतर हैं तो कहीं काटेंगे ही नहीं, जब समांतर हैं कहीं काटेंगे नहीं, इसलिए दोनों रैखिक युग्म के समीकरण असंगत हैं।
अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए पांचवा प्रश्न है, मान लिया जाए बाग की लंबाई, माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर है। तब क्या करा, आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई हमने x मान लिया है बराबर, अब देखिए 4 मीटर या अधिक है, चौड़ाई में हम 4 जोड़ दें, यह लंबाई है, यह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई में 4 जोड़ दें या लंबाई में से 4 घटा दें, एक ही मतलब है। आप y को इधर कर दीजिए, आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 4, यह समीकरण 1 बन गया। अब दूसरा क्या कर रहा है, अर्ध परिमाप। अब द्वितीय शर्त के अनुसार हम जानते हैं परिमाप बराबर क्या होता है, 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, यही बराबर होता है परिमाप के। परिमाप कितना है 36, लेकिन ध्यान दीजिए अर्ध परिमाप 36, इसमें आधा का भाग दे दीजिए। अब ये ऐसे कट गया तो लंबाई क्या माने हैं x धन चौड़ाई क्या माने हैं y बराबर 36, यह समीकरण 2 निकल गया, हो गया। अब क्या करना है, इसकी बीमाएं यानी x और y का मान ज्ञात करना, वो भी ग्राफी विधि से। तो आइए समीकरण 1 से कर देते हैं। x माइनस वाई, यहाँ हो जाएगा y बराबर, या लिख ले समीकरण 1 से y बराबर x माइनस 4, देखिए y है, ये आ जाएगा इधर, x माइनस 4 हो जाएगा। अब इसमें सारणी बना लीजिए इस तरह से, यहाँ x यहाँ y। अब x बराबर हम 0 मान लेंगे तो यह y बराबर आ जाएगा -4, x बराबर 0 मानेंगे तो y बराबर आ जाएगा -4, और यदि x बराबर 4 मान लेते हैं तो y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, अब समीकरण 2 से अब 2 क्या है, यही ना है, क्या हो जाएगा y बराबर 36 माइनस x, इसमें भी मान लिया जाए x यहाँ y। अब देखिए x बराबर अगर हम 0 मानते हैं तो थोड़ा 36 बड़ी संख्या आ जाएगी, तो ऐसा करिए x बराबर हम मान ले 16 मान लेते हैं। x बराबर 16 मान लेंगे तो 36 में 16 जाएगा, 20 बच जाएगा। ठीक, अब x बराबर हम 20 मान ले रहे हैं, जब 20 मान लेंगे तो 36 में से 20 जाएगा, 16 बच जाएगा। अब आइए इसी पर ग्राफ बनाते हैं। यह x अक्ष, यह y अक्ष, और यह x डैश अक्ष, यह y डैश अक्ष, यहाँ हो जाएगा मूल बिंदु। अब देखिए अधिकतम 20 है तो 2 पर लगाते हैं निशान, यहाँ हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ऊपर भी लगा ले 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। आप देखिए y में ऋणात्मक है नहीं, y में लिखे ऋण 4 है, तो यहाँ कर लीजिए ऋण 2, ऋण 4 हो गया। x अक्ष में ऋणात्मक है नहीं। अब चलिए इसका ग्राफी निरूपण करते हैं। पहले इसका करें, पहले चलिए इसका कर देते हैं। 0 ऋण 4, 0 यहाँ है और ऋण 4 नीचे देखिए यहाँ है, यह हो गया 0 ऋण 4। फिर है 4 0, 4 और 0, ये यहाँ है, यहाँ 4 0। अब इससे होते हुए आप रेखा खींच दीजिए इस तरह से, इस तरह से। यह रेखा क्या है, समीकरण 1 है ना, यह है x माइनस वाई बराबर 4। अब दूसरा खींचते हैं, दूसरा है 16 20। अब देखिए 16 x अक्ष पर 16, इस पर 20, इसके सीध में यहाँ आ जाएगा, यह हो गया 16 20। और क्या है 20 16, 20 और 16, 20 16। देखिए इसके सीध में आ जाएगा, करीब यहाँ होगा, ये यहाँ, यह हो गया 20 16। अब इससे होते हुए आप मिला दीजिए आगे इस तरह से, इस तरह से। यह कौन सी रेखा है, समीकरण 2 है, x प्लस वाई बराबर 36। इसको थोड़ा और आगे मिला दीजिए इस तरह से। अब देखिए यही जहां काट रहे यही प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, इस तरह से मिला देंगे आप, इस तरह से, और इधर मिला देंगे आप इस तरह से, इस तरह से। अब हल क्या हो गया, हल हो गया 20 16, यानी क्या आ गया, x बराबर 20, x क्या माने हैं, लंबाई, x बराबर 20 और y बराबर 16। x बराबर 20, y बराबर 16, यानी लंबाई क्या हो गई, लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई क्या हो गया 16 मीटर। क्या, लंबाई 20 मीटर, आयताकार बाग की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर। ठीक, इतना आप लगाइएगा। यदि कोई समस्या हो तो आप 83 18 085 430 पर संपर्क कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।